कहानी मेरी ट्यूडोर थी। एक समय पहले मेरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात 2:33 से लेकर 3:33 तक इस समय आप ब्लडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने रात के 2:40 में अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। कुछ समय तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा। कुछ देर बाद वे लड़की शीशे से बाहर निकली और उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वे आदमी जिंदा बच गए थे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार ले और बाद में कहे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी गुस्सा आने लगता है। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनके 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे कामकाज करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते थे वह करती थी, कभी भी उनके बातों को अमान्य नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वह कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन इस बात से लोगों ने इनकार कर दिया। जो लोग मैरी के इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मरने की सज़ा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला दिया। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि जब वे नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक साधारण सा जीवन बिताने लगी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्य हुए। कुछ महीनों के बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिनों से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत उनके गर्भ में निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वह फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग बहुत ही निर्दयी मानते थे क्योंकि वह लोगों को जिंदा जला देती